गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छा है, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग अभी दो वीडियोज़ आपके डिफरेंशिएबिलिटी के लिए दिया है, एक 5.4 के लिए, एक 5.5 के लिए। 5.4 तो आपका सिंपली था। 5.5 जो है लॉगरिथमिक था, बहुत इम्पॉर्टेंट मान के चलिएगा कि 5.5 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है वो है आपकी 5.6। 5.6 वो जो है पैरामीट्रिक फंक्शन से संबंधित है। पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में भी हमको थोड़ा सा जानना चाहिए। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात कि आप जानते हैं वेरिएबल टू टाइप्स के होते हैं, एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट। जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट के फॉर्म में होता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इक्वल टू 3y प्लस y इक्वल टू 3x प्लस 5 हो, ऐसे कुछ भी हमने y इन टर्म्स ऑफ x हो डायरेक्टली, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब आते हैं दूसरी इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि जब फंक्शन पर ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लिसिट किसको कहते हैं? जब फंक्शन एक डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट के फॉर्म में हो, तो इसको एक्सप्लिसिट स्पष्ट है कि ये फलन इसका है, ये फंक्शन इसका है, वाई एक्स का फंक्शन एक्सप्लिसिट हो गया। जब स्पष्ट ही ना हो कि एक्स का फंक्शन है कि वाई का फंक्शन है, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्पष्ट क्या है कि एक्स वाई का है कि वाई एक्स का है, नहीं स्पष्ट होता है। इसे आपको दे दिया है 2xy एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब एक्स का फंक्शन वाई है तो वाई का फंक्शन है, स्पष्ट नहीं है। या एक्स प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। स्पष्ट नहीं होता है कि एक्स वाई का फंक्शन है या वाई एक्स का फंक्शन है। अब जब ये दोनों वेरिएबल जो हैं, दोनों इंडिपेंडेंट, दो एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल एक थर्ड वेरिएबल किस पर डिपेंड करते हैं, उसके फॉर्म में लिखे जाते हैं, उस ऐसे फॉर्म को हम लोग कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म या पैरामीट्रिक फंक्शन। जब पैरामीट्रिक फंक्शन हमको मिलता है, उसका फॉर्म कैसे होता है, उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यही चर्चा हमको करनी है एक्सरसाइज 5.6। 5.6 में हम लोग यही चर्चा करेंगे। जैसे आप एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ये सब क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और जब ये मिल जाए एक्स वाई इज इक्वल टू 5 या एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऐसे मिल जाए, या एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ स्पष्ट नहीं है कि फंक्शन एक्स का वाई का डिपेंड है कि वाई वाई पे डिपेंड, इसको कहते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। अब जब कोई फंक्शन जिसे वाई दे दिया जाए, वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन, तो वाई के यह थीटा में है, एक्स भी थीटा में है, तो यानी कि यहाँ पैरामीटर क्या है? यहाँ क्या है? पैरामीटर थीटा। दिस इज द पैरामीट्रिक फंक्शन ऑफ पैरामीटर थीटा। या y इज इक्वल टू दे दिया जाए 280, एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो दोनों किस में है? t में है, यानी यहाँ पैरामीटर क्या है? t है। तो अब हमको क्या हो गया? ये t पैरामीटर में हो गया। जब ऐसे फंक्शन मिले, पैरामीट्रिक फंक्शन मिले, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि डी वाई को हम जो पैरामीटर उसी के रिस्पेक्ट में कर देंगे। थीटा है तो थीटा के रूप में, या टी है तो टी के रूप में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सिमिलरली हम एक्स को भी थीटा है तो थीटा के रूप में और टी है तो टी के रूप में। तो यहाँ से हमको मिलता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, या डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ये हमारा ये सॉल्यूशन होता है। यानी वर्किंग रूल क्या है, जो फंक्शन y का जिस जिस पैरामीटर में है उसके पर रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर डिवाइड करके डी एक्स बाई डी थीटा या डी एक्स बाई डी टी या डी वाई बाई डी थीटा डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है डी वाई बाई डी थीटा या डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी अपान डी वाई बाई डी टी। इसके फॉर्म में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ध्यान देंगे, लिखा है x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 80 की पावर 4। यहाँ हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू t। यहाँ से मिलेगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी टी ऑफ 280 स्क्वायर, 2 ये कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, हो जाएगा 480 एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी टी ऑफ ए टी की पावर 4 इक्वल टू ए इंटू 4 टी का क्यूब इज इक्वल टू 4a टी क्यूब। फिर लिखेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। फिर हो जाएगा 480 क्यूब अपॉन 480, यहाँ से पेंसिल ये मिल जाएगा हमको टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसी साथ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड लिखेंगे। वही काम, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा ऑफ ए कॉस थीटा, ए कॉमन हो जाएगा डी थीटा अपॉन कॉस थीटा, ए हो जाएगा आपका माइनस यहाँ ए डी थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। फिर लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा ऑफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी, यहाँ मिलेगा डी थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। फिर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, हो जाएगा माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर हमारा 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स इज इक्वल टू साइन टी, एक्स इज इक्वल टू साइन टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, एंड वाई इज इक्वल टू cos 2t, y इज इक्वल टू cos 2t। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, मिलेगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी टी ऑफ साइन टी इज इक्वल टू कॉस टी, और डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी टी ऑफ cos 2t इज इक्वल टू माइनस साइन 2t, यहाँ हो जाएगा 2। फिर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस टी।
ये हो जाएगा आपका 2 माइनस में रहेगा ये, और साइन 2t को लिख देंगे 2 साइन t इंटू कॉस टी अपॉन कॉस टी, ये हो जाएगा -4 साइन टी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू टी, हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू dt ऑफ 4t एंड ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 4, और dy बाई dt इज इक्वल टू dt ऑफ 4 अपॉन t इज इक्वल टू 4 इंटू dt ऑफ 1 अपॉन t या 4 इंटू dt ऑफ t की पावर -1, ये हो जाएगा 4 इंटू -1 t की पावर -1 nx की पावर -1 वाले फार्मूले से हो जाएगा -4 t की पावर -2 या -4 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt की वैल्यू है -4 अपॉन टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो मिलेगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है x इज इक्वल टू ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ये हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो मिलेगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा। अब यहाँ देखिएगा कॉस थीटा की होती है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और माइनस में हो जाएगा कॉस 2 थीटा की माइनस साइन 2 थीटा, 2 का 2 हो जाएगा -2, हो जाएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा। फिर y इज इक्वल टू क्या दिया है, y इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में लिखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, यानी कि लिखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो dy बाई डी थीटा बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। फिर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा एंड dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन, इसको प्लस वाले को पलट देते हैं, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया हमारा आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, हो जाएगा डी थीटा ऑफ, ये कांस्टेंट हो जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ ए को बाहर ले लेंगे, ये थीटा का हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, ये मिला हमको dx बाई डी थीटा। अब लिखेंगे दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो मिलेगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू, बाहर हो गया
डी डी थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, ये और इसकी वैल्यू हो गई 0, कॉस की हो गई माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस ए कैंसिल, ये हम माइनस साइन थीटा को हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये मिल जाएगा हमको माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जिसमें लिखा है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, कॉस 2t। फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो मिलेगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। अब यहाँ डिवीजन रूल लगाएंगे। डिवीजन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर कॉस 2t इंटू डी डी टी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी टी ऑफ डिनोमिनेटर कॉस 2t अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस 2t का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे साइन क्यूब का हो जाएगा, ये तो आपका वैसे ही है, कॉस 2t इंटू साइन की फंक्शन मानेंगे हम x की तरह से, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, या फिर साइन t का हो जाएगा कॉस t माइनस साइन क्यूब t। अब देखिए यहाँ से अंडर रूट एक्स का डी आपको मालूम है कि डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स, तो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस 2t। अब फिर कॉस 2t क्या करेंगे, तो -2 साइन 2t अपॉन इसका स्क्वायर, तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, ये मिलेगा हमको कॉस 2t। अब इसकी एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और 2 भी हो जाएगा, तो 2 कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t माइनस साइन क्यूब टी, या ये माइनस को प्लस कर देगा, साइन क्यूब टी इंटू 2 को बाहर यहाँ लिख दिए साइन 2t अपॉन, या यहीं से इस 2 को हटा दे रहे हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दे रहे हैं, खत्म हो गई बात यहाँ से 2 वाली। अब यहाँ मिलेगा अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। यहाँ देखिए क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो हम साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर t कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमको 3 कॉस 2t इंटू कॉस t प्लस यहाँ से मिलेगा साइन 2t इंटू साइन t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ये हो गया हमारी dx बाई dt की वैल्यू। अब फिर इसी तरह से हम लिख लेंगे y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू है कॉस क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। तो फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो मिलेगा dy बाई dt इज इक्वल टू
डी डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। अब वही डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर अंडर रूट cos 2t into ddx of cos cube t minus cos cube t into ddt of under root cos 2t upon under root cos 2t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा अंडर रूट cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर टी, ध्यान दीजिएगा, इंटू माइनस साइन टी, cos टी का दोबारा करेंगे तो, और यहाँ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा इसका तो cos क्यूब टी होगा ही होगा, cos क्यूब टी। आप बाकी इसका डिफ्रेंसिएशन, यही डिफ्रेंसिएशन हम लिख देंगे, तो हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t और माइनस 2 साइन 2t, 2 से 2 कैंसिल, अपान में अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर से बढ़िया है कि यहाँ से स्क्वायर रूट हम हटा ही दें। अब देखिए फिर एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos 2t इंटू माइनस हो जाएगा बाहर 3 cos स्क्वायर टी, ठीक है, 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t। यहाँ से हम लोग फिर cos स्क्वायर टी का मान ले सकते हैं, यहाँ मिलेगा कि 3 माइनस में 3 cos 2t इंटू साइन टी और प्लस में हो जाएगा साइन 2t इंटू cos t अपॉन अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t। अब हमको लिखना है, तो हमको देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई और यहाँ से ये वैल्यू हो गई हमारी डी वाई बाई डी टी की। अब हमको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर टी माइनस 3 cos 2t इंटू साइन टी प्लस cos इंटू साइन 2t इंटू cos t, साइन 2t इंटू cos t अपॉन यहाँ लिख दे रहे हैं अंडर रूट cos t आई इंटू cos 2t दोनों है, 2t इंटू 2t, और यहाँ अपान में हो जाएगा ये चीज़, इसकी वैल्यू तो हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, यहाँ से हो जाएगा 3 cos 2t इंटू cos t प्लस साइन 2t इंटू साइन टी अपान अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t। ये इसे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग cot स्क्वायर टी, और यहाँ ऊपर वाला न्यूमरेटर लिख देंगे, पहले इसको लिख देते हैं, तो हो जाएगा साइन 2t इंटू cos t माइनस 3 cos 2t इंटू साइन टी अपॉन 3 cos 2t इंटू cos t प्लस साइन 2t इंटू साइन टी। ये हो जाएगा आंसर। अब आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, आप ध्यान देंगे, अभी हम इसको मिटा रहे थे तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई देख लीजिए जैसे कैसे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पे हमारा है -3 कॉस की वैल्यू रख देंगे हम लोग कि 2 कॉस स्क्वायर टी -1 इंटू साइन टी
आप प्लस साइन 2 की रख देंगे 2 साइन टी इंटू कॉस टी, अपान में हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और यहाँ हम लिख देंगे 3 cos 2t की वैल्यू 3 इंटू, अब यहाँ साइन में रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, कास थीटा की दो वैल्यू होती है, कॉस थीटा बराबर 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो कास 2t की रख देंगे 2 साइन स्क्वायर टी, यहाँ मिलेगा कॉस टी इंटू कॉस टी प्लस यहाँ पे है साइन 2t इंटू कॉस टी, लिख देंगे 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और यहाँ पे आपका है इंटू साइन टी की, और ये देखिए यहाँ छूट गया ऊपर से 2 साइन टी कॉस टी इंटू कॉस टी, ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अब यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी जाएगा -6 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 साइन टी प्लस यहाँ से मिलेगा 2 साइन टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, अपान में लिखेंगे हम लोग 3 cos टी माइनस, ये हो जाएगा नीचे साइन स्क्वायर टी इंटू 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, यहाँ से 3 cos स्क्वायर टी इंटू 6 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू, यहाँ पे देखिए इंटू साइन टी और माइनस 3 साइन टी, 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, यहाँ भी cos स्क्वायर टी है, गलती से लिख दिया है cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। अब यहाँ देखिए आपको मिलेगा ऊपर ये 6 में से माइनस हो जाएगा माइनस पहले से है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर टी यहाँ से मल्टीप्लाई इसको घटा देंगे तो जाएगा -4 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी और प्लस 3 साइन टी, अपान हो जाएगा, यहाँ देखिए फिर गलती हो गई, यहाँ से 3 cos टी मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1 cos टी या 3 इंटू 6 या, तो ये इसमें से जाएगा, यहाँ भी मिलेगा -4 साइन स्क्वायर टी, यहाँ मिलेगा 3 cos टी माइनस 3 इंटू 2 6 cos साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, साइन स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 3 cos टी माइनस 4 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। अब देखिए यहाँ से इसमें से साइन टी बाहर है और इसमें से कॉस टी कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा ऊपर हो जाएगा हमारा साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ मिलेगा हमको 4 cos टी इंटू 4 -4 cos टी
और यहाँ से मिलेगा +3 और यहाँ से मिलेगा cos t कॉमन ले लेंगे तो जाएगा cos t टू sin स्क्वायर t और यहाँ मिलेगा 3 - 4 sin स्क्वायर t। तो इसको लिख देंगे यहाँ से एक स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा, इसके स्क्वायर से 3 कट जाएगा, यहाँ कॉस बचेगा, यहाँ साइन, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा -4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t अपान 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, हो जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t अपान 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। ये होता है cos 3t की वैल्यू, ये होती है sin 3t की वैल्यू, ये हो जाएगा -cot 3t। तो सिंप्लीफिकेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको भी हम कर लेंगे यहाँ से। अब आइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। फिर मैं बोर्ड साफ करके आते हैं, तो आप लोग बोर्ड इसको पास करके वीडियो को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर विचार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है x = a cos t प्लस log tan t/2 एंड y = a sin t/2। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x t, इसको फर्स्ट मान लेंगे अगर तो मिलेगा dx/dt = a बाहर d/dt ऑफ cos t प्लस d/dt ऑफ log tan t/2। यहाँ से मिलेगा a cos का माइनस sin t प्लस, अब देखिए log का होता है 1/x, तो जाएगा tan t/2 और tan का होता है, एक बार सीधे लिख दे रहे हैं sec स्क्वायर t/2 और t/2 एक बार लिख ही दे रहे हैं d/dt ऑफ tan t/2, तो हो जाएगा a इंटू माइनस साइन t प्लस, इसको लिख देंगे हम 1/sin t/2 अपान cos t/2, यह हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 इंटू d/dt ऑफ t/2, हो जाएगा a इंटू माइनस साइन t प्लस, ऊपर हो जाएगा ये cos t/2 अपान sin t/2 1/cos स्क्वायर t/2 का हो जाएगा 1/2, cos से कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा a इंटू माइनस साइन t प्लस 1/2 sin t इंटू cos t, ये हो जाएगा a इंटू माइनस साइन t प्लस 1/2 sin t/2 इंटू cos t/2 sin t। यहाँ से a इंटू एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा sin t, ये होगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपान साइन t, हो जाएगा a इंटू cos स्क्वायर t अपान साइन t। ये होगी dx/dt की वैल्यू। और y = दिया है हमको y = a sin t, फिर यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मिलेगा dy/dt = d/dt ऑफ a sin t, a कांस्टेंट sin t का हो जाएगा cos t, ये हो गया dy/dt, ये लिखेंगे dy/dx = dy/dt अपान dx/dt, ये हो जाएगा dy/dt, यानी हो जाएगा a cos t अपान, इसकी वैल्यू ये रख देंगे
ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ये से कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, यानी कि हो जाएगा साइन टी अपॉन कॉस टी इज इक्वल टू tan टी। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए डी डी थीटा या सेक थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो जानते हैं डिफरेंस सिंपल है। और y इज इक्वल टू दिया है बी टैन थीटा, यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी डी डी थीटा या, आप ऐसे मत देखिएगा, लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन बना करके। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, फिर लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर इसको इक्वेशन सेकंड मानिएगा, फिर वही लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। आप ऐसे लिखिएगा थ्रू प्रॉपर चैनल। ये हो जाएगा बी और टैन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा। एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल, तब यहाँ से मिल गया हमको बी बाई ए, और सेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा को लिख दे टैन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ भी कैंसिल, और 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो बी अपॉन ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 9 ये हो गया। अब बाकी एक दो क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए। हाँ जी, वेलकम बैक टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे देख लीजिए, दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यही लिख दे रहे हैं हम डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉमन डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, अब प्लस डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे क्या है साइन थीटा। अब ये हो जाएगा हमारा ए कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये मिलेगा ए इंटू माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, इसे कैंसिल हो गया, मिलेगा ए थीटा कॉस थीटा। और y इज इक्वल टू है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ फिर लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा। हो जाएगा ए साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी डी थीटा ऑफ थीटा। हो जाएगा ए, ये मिलेगा आपको कॉस थीटा माइनस
थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन थीटा और जाएगा प्लस कॉस थीटा। यहाँ से मिल जाएगा हमको ए कॉस थीटा माइनस, तो मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस का से कॉस थीटा कैंसिल, ए थीटा साइन थीटा। फिर यहाँ से लिख देंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये मिलेगा ए ब्रैकेट में ए थीटा कॉस थीटा, डेरिवेटिव टेबल ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा और इसकी वैल्यू है ए थीटा कॉस थीटा। तो थीटा से थीटा, ए से ए कैंसिल, ये मिल जाएगा हमको टेन थीटा। ये वैल्यू किसकी हो गई, डी वाई डी एक्स की। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 जो लिखा गया है x इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। क्या लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी इंटू डी डी टी ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू ए पावर एक्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स बराबर होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। यहाँ पर लिख देंगे हम ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। अब फिर यहाँ से इन्वर्स क्या करेंगे इंटू डी डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी। ये इसको देखिए ये रूट में है या फुल में है, तो यहाँ रूट से एक कट जाएगा जिससे ए अपान रूट ए इज इक्वल टू होता है रूट ए, समझ आए ना। ए बाई रूट ए इज इक्वल टू या 3 अपान अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। इसी रूल के हिसाब से हम लिख देंगे यहाँ पे कि अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया कैंसिल हो गया इससे। यहाँ बचा 2 और यहाँ पे बचा आपको लॉग ए और साइन इनवर्स टी का हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई डी एक्स बाई डी टी। अब हम आएंगे वाई वाले करते हैं, तो वाई इज इक्वल टू लिखा है अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, ए की पावर कॉस इनवर्स टी। यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देंगे 1/2 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी इंटू डी डी टी ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स टी हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए इंटू डी डी टी ऑफ कॉस इनवर्स टी। इसकी फिर वैल्यू यहाँ हम आगे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ मिल जाएगा इसका फिर उसी तरह से जैसे यहाँ हम कैंसिल किए हैं उसी हिसाब से हो जाएगा 1/2 और यहाँ ऊपर हो जाएगा अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, यहाँ से कैंसिल हो गया इंटू लॉग ए अपान माइनस, इसका होता है माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस, यहाँ माइनस कर दे रहे सीधे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो गई, ये चीज अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए पान 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और भाग में क्या है डी एक्स वाला, तो यहाँ लिख देंगे ए की पावर
साइन इनवर्स टी भी अंडर रूट में है, और अपान में इंटू लॉग ए, अपान में क्या है 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो जाएगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी अंडर रूट में अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपान अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी आई इंटू लॉग ए। यहाँ भी आपका छूट गया है लॉग ए, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाई वाला निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव रखिएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी अपान अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब देखेंगे यहाँ ये वैल्यू है एक्स की और ये वैल्यू है वाई की, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस वाई बाई एक्स। यहाँ से मिल जाएगा आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। यह हुआ आपका एक्सरसाइज 5.6 इस तरह से कंप्लीट हुआ।